और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विष्णु का मैं रुख करना चाहूंगी, जो कि पल पल की अपडेट इस खबर पर हमारे दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। विष्णु, मैं आपके पास आ रही हूं। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव पहुंचे हैं वार्ता करने के लिए मीणा से, क्या अपडेट है? विष्णु, पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव अब यहां वार्ता के लिए पहुंचे हैं। सांसद किरोड़ीलाल मीणा लगातार 12 दिन से धरने पर थे और धरने के बाद वो आज उन्होंने यहां कूच जयपुर की तरफ कूच करना शुरू किया और कूच करते हुए वो अब यहां घाट की गुड़ी के पास टनल है, जयपुर की टनल है, वो क्रॉस करके जब बाहर आ यहाँ बैठ गए हैं पास में धरने पर। और अब जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव यहाँ वार्ता के लिए पहुंचे हैं। पहले भी इनका बजे वार्ता की बात कही जा रही थी, लेकिन जब आनंद श्रीवास्तव मौके पर बेरोजगार अभ्यर्थियों मीणा का धैर्य जवाब दे गया और वो जयपुर की तरफ कूच करने लगे। यहाँ तक कि कूच के दौरान सांसद मीणा ने कहा भी कि वो सरकार को ढूंढने निकले हैं। 12 दिन हो गए धरने पर हैं, लेकिन सरकार से वार्ता के लिए कोई नहीं आ रहा। ऐसे में वो लगातार यहाँ अब कूच करते हुए पहुंचे। जैसा कि हमने सीधी तस्वीरों में दिखाया था कि डॉक्टर मीणा ने हाईवे पर जब कूच करना शुरू किया और उसके बाद आगे बढ़ते गए, 2 जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, जो युवाओं का हुजूम है, उन्होंने इस पूरी बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। एक बैरिकेडिंग जहां घाट की गुणी के नीचे जहां मीणा धरना लगाए हुए चंद्रमहल गार्डन के पास, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद जो मोड़ आता है वहां पुलिस ने इनको रोकने का प्रयास किया और उसके बाद यहां टनल के पास रोकने का प्रयास किया बैरिकेडिंग लगाकर, तो तोड़ दिया। हालांकि उसके बाद मीणा बाहर निकलने के बाद एक गार्डन बना हुआ है, उसमें वहां बैठ गए हैं धरने पर और अब पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव उनसे वार्ता के लिए पहुंचे हैं और बात कर रहे हैं। सांसद मीणा को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से अगर ये अंदर घुसते हैं तो और इसको लेकर समझाइश की जा रही है। और सीधी तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि लगातार सांसद मीणा उन्हें बात कर रहे हैं जयपुर पुलिस कमिश्नर और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही चूंकि आपको बता दें कि फ़ोन पर लगातार वार्ता चली थी, जैसा सांसद मीणा ने कहा, लेकिन कोई तथ्य नहीं उस पर नहीं पहुंच पा रही थी वार्ता पर। लगता यह है कि कोई ना कोई तथ्य हो जाएगा, क्योंकि आज मीणा ने जयपुर कूच किया है यहाँ टनल के बाहर तक और अब यहाँ से एक तरह से शहर प्रवेश हो गया है, शहर शुरू हो गया है जो कहा जाए। तो इसी को लेकर अब चर्चा चल रही है, समझाइश चल रही है कि अब किन मुद्दों पर ये समझौता होता है या क्या बात बनती है, ये अब कुछ देर बाद देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल वार्ता लगातार चल रही है। वार्ता को आप सीधी तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं, वास्तव लगातार बातचीत कर रहे हैं और साथ में जो बेरोजगार करती है, वो चाहे कंप्यूटर अनुष्ठक हो या जो मीणा के समर्थक है, वो में धरना देकर कह सकते हैं कि जो धरना वहां था यहाँ पर हो गया है। पुलिस तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव मौके पर मौजूद हैं, बातचीत कर रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा से और बातचीत लगातार पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव की किरोड़ीलाल मीणा से लगातार जारी है। और अब सवाल यही है कि बात से बात बन जाएगी, क्या ये आंदोलन जिसका आज है 12वां दिन, वो आंदोलन आज खत्म हो जाएगा? ये सवाल लगातार बना हुआ है। तो आंदोलन का आज है 12वां दिन और देखिए अपने समर्थकों के साथ किरोड़ीलाल मीणा ने जयपुर कूच किया। आपने वो तस्वीरें भी देखी थी जब पुलिस की ओर से भरसक कोशिश की गई थी मीणा को रोकने के लिए और उनके समर्थकों को रोकने के लिए जयपुर कूच जब किया जा रहा था तब कोशिश की जा रही थी पुलिस की ओर से। हालांकि यहाँ पर अब मौजूद है, जयपुर पहुंच चुके हैं, कूच कर लिया है किरोड़ीलाल मीणा ने। और इस वक्त जो बड़ी अपडेट मिल रही है वो ये कि पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव जो कि पहुंचने वाले थे वार्ता करने के लिए, वो पहुंचे हैं, मीणा से बातचीत कर रहे हैं। मसला है वो तय होता है तो उसके बाद यहाँ पर आगे बात बढ़ी। फिलहाल वो क्योंकि पिछली बार जब गए थे बातचीत पुलिस कमिश्नर, तो उन्होंने एसआईटी का सुझाव दिया था कि एसआईटी होती है या कुछ और होता है। आप तस्वीरों के जरिए मेरे साथ
कैमरामैन देव से कहूंगा कि वो इधर अभ्यर्थियों की तरफ देख लें कि यहाँ बड़ी संख्या में अभ्यर्थी में, क्योंकि सांसद मीणा से बातचीत करने के बाद जो पुलिस कमिश्नर है वो यहाँ से कुछ दूर गए हुए हैं ताकि वो बात कर सकें अधिकारियों से कि सीएस और डीजीपी से कि एसआईटी गठन पर बात बन सकती है या कुछ और अन्य मसले हैं जिन पर मीणा से वार्ता आगे बढ़ाई जा सकती है। इन्हीं को लेकर अभी वो फिलहाल गए हुए हैं। कुछ देर बाद पुलिस कमिश्नर यहाँ फिर लौटेंगे और फिर उनकी वार्ता होगी। जी, धारीवाल का रिएक्शन सुना हमने, प्रताप सिंह खाचरियावास का भी रिएक्शन सुना था और मुख्यमंत्री खुद अशोक गहलोत ने भी इस मामले को लेकर रिएक्शन दिया था। तो सवाल ये है कि निश्चित तौर पर यहाँ पार्टी के नेताओं की ओर से सरकार ने कहा होगा निश्चित तौर पर पुलिस कमिश्नर से कि जाइए, आप ये संदेश लेकर जाइए, मीणा के पास जाइए और बताइए उन्हें को बीच का रास्ता निकालने की कोशिश यहाँ पर की जाए। तो आखिर में सवाल ये कि आखिर क्या संदेश लेकर आए हैं पुलिस कमिश्नर, जिसके आधार पर बातचीत आगे उनकी जा रही है किरोड़ीलाल मीणा से, और ये बातचीत का आखिर निष्कर्ष क्या निकलेगा, क्या मीणा मान जाएंगे, ये सवाल अब महत्वपूर्ण बन रहा है क्योंकि आंदोलन का आज है 12वां दिन। ये 3 तस्वीरें साफ तौर पर यह बयां कर रही हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ युवा मौजूद हैं अपनी मांगों को लेकर, और मांग मुख्य तौर पर यही जो लगातार उठाई जा रही है मीणा की ओर से कि भाई हमें सीबीआई जांच करवाई जाए, इससे कम में हम नहीं मानेंगे। ये 3 तस्वीरें, पहली तस्वीर में आपको ये समर्थक नजर आएंगे जो कि मौजूद हैं बड़ी संख्या में किरोड़ीलाल मीणा के साथ। ये दूसरी तस्वीर तब की है जब जयपुर की कूच किया जा रहा था किरोड़ीलाल मीणा की ओर से और जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। ये तस्वीरें दूसरी तब की हैं। ये तस्वीर तीसरी, ये सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बातचीत करना पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव का, जिनकी ओर से खुद सुझाव दिया गया था कि एसआईटी की जांच करवाई जाए। एसआईटी अगर इस मामले में जांच करती है, सुझाव दिया गया था, तो ये सुझाव पसंद आएगा क्या मीणा को, क्या मान जाएंगे मीणा एसआईटी से जांच करवाने के लिए, और क्या संदेश लेकर पहुंचे यहाँ पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव। क्या बातचीत हो रही है और बातचीत के बाद क्या मीणा मान जाएंगे, क्या आंदोलन अभी इसी वक्त खत्म कर दिया जाएगा या अगले दिन फिर ये तस्वीरें बनती हुई नजर आएंगी जब मीणा अपने समर्थकों के साथ आंदोलन करते रहेंगे, क्योंकि वो तो कह चुके हैं साफ तौर पर कि जब तक सीबीआई की जांच नहीं होगी हम इससे कम में हटने वाले पीछे है नहीं। हमें सीबीआई की जांच चाहिए, चाहे हमें जेल में बंद कर दिया जाए, हमें गोली मार दी जाए, हम इससे कम में मानने वाले नहीं हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है, इनफैक्ट बोल चुकी है कांग्रेस पार्टी कि सिर्फ राजनीति है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, इसी साल होने राजस्थान में विधानसभा चुनाव। ऐसे में विपक्षी पार्टी के नेता कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते युवाओं का वोट लेने के लिए, वोट बैंक साधने के लिए, और यही कोशिश भी विपक्षी पार्टी और पार्टी के नेता किरोड़ीलाल मीणा करते नजर आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से। हालांकि मीणा कह रहे हैं कि इसमें राजनीति नहीं है, हम युवाओं का हित साध रहे हैं, युवाओं का हित देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार में 16 से अधिक बार पेपर लीक हुए हैं और ये हम नहीं चाहते। ये आगे फिर ऐसा ना हो, खिलवाड़ ना हो। हम चाहते हैं कि सीबीआई की जांच इस मामले में कांग्रेस पार्टी करा दे, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह चुकी है कि सीबीआई की जांच हम नहीं कराएंगे। निष्पक्ष तरीके से एसओजी इस मामले को जांच रही है, पड़ताल कर रही है। कई लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ये सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। वार्ता लगातार जारी है क्योंकि 12 बजे का वक्त बताया गया था कि आनंद श्रीवास्तव पहुंच जाएंगे बातचीत करने के लिए, और पहुंच चुके हैं आनंद श्रीवास्तव, पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव, जिनकी ओर से पहले भी बातचीत हो चुकी है। वो पहले भी मीणा से बातचीत कर चुकी। मीणा खुद अभी आपने सुना था, कहा था उनकी ओर से कि बातचीत से क्या हुआ है, बातचीत से कुछ नहीं हुआ है, बातचीत से कुछ होगा भी नहीं। आप आइए हमसे और फ्रंट फुट पर आकर या तो हमारी मांगे मानिए या फिर ये आंदोलन हमारा यूं ही जारी रहेगा। आप चाहे हमें जेल में डाल दें, गोली मार दें, लेकिन हम युवाओं को इंसाफ, युवाओं के हित में फैसला करवा कर ही रहेंगे। विष्णु का एक बार फिर से मैं आरोप कर रही हूँ, फोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं विष्णु, क्योंकि पार्टी के नेताओं का रिएक्शन इस मामले में सामने आ चुका है। आपने सुना, खाचरियावास बोल चुके हैं, धारीवाल बोल चुके हैं, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोल चुके हैं। तो ऐसे में सरकार ने क्या संदेश लेकर भेजा है पुलिस कमिश्नर को कि जाइए, बातचीत करिए और मनाइए, समझाइए? क्या संदेश लेकर आए पुलिस कमिश्नर? क्या लगता है कि बात से बन जाएगी आज बात? बिल्कुल मणि, क्योंकि लगातार 12 दिन से सांसद मीणा धरने पर थे और आज कहीं न कहीं धैर्य जवाब देगा और बेरोजगारों के साथ जयपुर कूच किया। हालांकि सांसद मीणा का कहना था कि वो सरकार को ढूंढने निकले हैं, 12 दिन से सांसद धरने पर बैठा है
और सरकार कहीं वार्ता नहीं कर पा रही, तो ऐसे में सांसद मीणा अपने समर्थकों बेरोजगारों के साथ सरकार को ढूंढने के लिए सरकार की ओर कूच किया। लेकिन यहाँ घाटी गुड़ी टनल के पास 2 बार पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया और उस दौरान जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उन्होंने यहाँ बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और उसके बाद ये टनल पार करते ही यहाँ पर धरने पर बैठ गए। आप देख सकते हैं कि बेरोजगार अभ्यर्थियों के साथ जो सांसद मीणा के समर्थक है वो भी धरने पर बैठे हुए और लगातार ये लोग बैठे हुए। और अभी बातचीत के लिए पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव यहाँ पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं वो उन्होंने कुछ देर सांसद मीणा से वार्ता की, बातचीत की और बातचीत के बाद उनमें तय हुआ कि आगे किस तरह से पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए कि पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव एक बार फिर यहाँ वार्ता के लिए आए। कहीं ना कहीं जो आला अधिकारी है उनसे चर्चा के बाद वो वार्ता पर यहाँ पहुंचे और यहाँ वार्ता अब वापस दूसरे दौर की वार्ता एक तरह से शुरू होगी, जिसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसौदा लेकर वो यहाँ पहुंचे। पहले जब दिन यहाँ वार्ता हुई थी तो उन्होंने SIT गठन का सुझाव दिया था, हालांकि उस पर बातचीत में कोई समझौता नहीं हो पाया था। और अब पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव एक बार फिर यहाँ वार्ता के लिए पहुंचे। तो कहीं ना कहीं जैसा ठीक है विष्णु, आप नजर बनाए रखेगा, आगे अपडेट मैं आपसे लेती रहूंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका विष्णु तमाम जानकारी के लिए।